गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। एक बार प्रेम से कहेंगे विष्णु भगवान की जय। 3 अध्यायों में आपने सुना किस तरह से भगवान विष्णु ने श्री गरुड़ जी महाराज को यमलोक का वर्णन किया, किस कर्म के करने से क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं यह बतलाया। और आज 4th अध्याय में भगवान बता रहे हैं वैतरणी नदी का वर्णन तथा नरकों का वर्णन। हम लोग जब वैतरणी का नाम आता है तो सोचते हैं कि महाराज वैतरणी नदी तो बड़ी पवित्र गंगा यमुना की तरह होगी, लेकिन जब वैतरणी नदी के बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी महाराज को बतलाया तो वह महाराज कांप्यमान हो गए, कांपने लगे पीपल के पत्ते की तरह। तब गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया कि कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै पापनरकये यान्ति तन्मे कथय केशव। हे केशव, किन पापों से जीव मार्ग यम मार्ग में जाता है और किन पापों के करने से वैतरणी नदी की प्राप्ति होती है, किन पाप कर्मों के कारण वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है, आज मुझे सुनाए। तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सदैवा कर्म निरताम शुभा कर्म परांगत मुखा नर्कगात्रकं यान्ति दुःखा दुखम भयाद्वर। भगवान कहते हैं श्री गरुड़ जी महाराज, धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं और जो जीव जिस कर्म को करता है उसको उसी दरवाजे से प्रवेश मिलता है। जो शुभ कर्म से विपरीत रह करके सदा अशुभ कर्मों में लीन रहते हैं वो सदा सदा गरुड़ भगवान से कहते हैं कि प्रभु वो सदा सदा वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। कहते हैं कि धर्मराज के 4 दरवाजे, उसमें से पूर्व पश्चिम तथा उत्तर इन दक्षिण दरवाजों में धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर इन 3 दरवाजों से धर्मात्मा पुरुष प्रवेश करते हैं धर्मपुर में, और दक्षिण द्वार से केवल और केवल आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग में बीच में एक वैतरणी नदी पड़ती है। पापी पुरुष केवल उसमें जाकर के गिरते हैं। ब्रह्मघनाश्च सुपारगस्य गोपचापाल घातका, ब्रह्म हत्या करने वाला। अब ब्रह्म हत्या का मतलब केवल इतना नहीं है कि ब्राह्मण को मार दिया वही ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण, गुरु, संत, माता पिता, सदगुरु, इनके प्रति आप कोई ऐसा वचन बोल दो जो इनको बुरा लगे। आपत्ति स्थिति काल में उनसे बात की, माता पिता के सामने ऊंचा बोलना, गुरु के सामने ऊंचा बातें करना, गुरु को अपनी विद्वता दिखाना, यही हमको वैतरणी नदी में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और हमें वैतरणी नदी की प्राप्ति।
मदिरा पीने वाला। हा, कितना सुंदर लिखा है, पियो दाब के। हैं आजकल बहुत, क्या कहें, आज हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और हमारे बच्चे उनको अपना आइडल मान के चल रहे हैं। क्या ये हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? इसमें दोष बच्चों का नहीं है मेरे प्यारे, दोष उन माता पिताओं का है जो आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हो। मूवी देखने जाएंगे तो बड़ा, मेरा बच्चा मूवी देखने गया है, वाह क्या संस्कार दिए, मूवी में जाकर क्या सीख करके आया, भरी बरसात में जी लेने दो, मुझको पी लेने दो। मदिरा पान करना सिखा रहे हैं, गुटखा बेचने का जो धंधा कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के आइडल बन रहे हैं। हम बड़े खुश हैं, हमारे बच्चे मूवी देख करके आए, वाह। गरुड़ पुराण में लिखा हो, मदिरा पीने वाला भी वैतरणी नदी में गिरता है। गौ हत्या करने वाला, नवरात्रे आएंगे, श्राद्ध आएंगे, कोई भी घर में यज्ञ होगा, पहली गाय को रोटी देने के लिए 2-2 किलोमीटर तक भागेंगे महाराज। लेकिन यदि गौ माता हमारे घर के दरवाजे पर और दिन आ जाए तो डंडा लेकर के मार के भगाएंगे। यदि हम गौ माता के ऊपर डंडा का प्रहार भी करते हैं तो गौ हत्या की बराबर अपराध लगता है हमको। तो गौ हत्या करने वाला भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। बाल घाती, स्त्री घाती और गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य हरता, गुरु द्रव्य करता, ब्राह्मण द्रव्य हरता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों के धन को हरने वाले, पैसा उधार लेकर के ना चुकाने वाले सदा वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। प्रेम से कहेंगे विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए पापी जीव यमदूतों की ताड़नाओं को सहन करता है। वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं वो मनुष्य वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। कहते हैं ना कि जन्म के दाता माता पिता हैं और गुरु कर्म के दाता हैं, और गुरु मिलाते हैं ईश्वर से, गुरु ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो यहाँ पर गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि माता पिता गुरु संत महात्मा अपने से बड़े का जो अपमान करता है वो वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। मेरे प्यारे, अच्छे स्वभाव वाले द्वेष करने वाले, अच्छे स्वभाव के द्वेष करने वाले, यदि कोई अच्छा स्वभाव का आपके पास बैठता है और आप उससे द्वेष रखते हो तो वो भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। क्योंकि मेरा कहते हैं ना कि यदि दूध में आप एक नींबू की टपका भी छिड़क दोगे तो दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे ही आपके जीवन में जब धर्मात्मा आते हैं, आप जब उनके पास बैठते हो, गुरुओं के पास, भगवान के पास या ब्राह्मणों के पास जब जाते हो ना, तो वो आपको धर्म पर चलने की राह दिखाते हैं और अंत में वो खलने किसको लगता है कि ओहो अब तो ये धर्मात्माओं के पास बैठने लग गया, धर्म करने लग गया, तो सामने वाला के अंदर खलने लग गई कि ये धर्म करेगा, हमारा धर्म से जुड़ जाएगा, भक्ति करने लगेगा, पाप कैसे होगा इससे, और वो खुद पापी है, तो वो आपको धर्मात्माओं के पास जाने से रोकेगा। तो इसलिए कभी भी
ऐसे प्राणियों की बातों में कभी जीवन में ना आए। धर्म करने वाले से, स्वच्छता, मन के स्वच्छ रहने वाले से यदि कोई आपको बचा रहा है तो समझ लेना वह वैतरणी नदी में जा कर के गिरेगा। कईयों की ऐसा होता है ना कि भैया हमने शादी की और पंडित जी को जब दक्षिणा देने लगे तो कई रिश्तेदार आ जाते हैं, अबे यार थोड़ा कम दे, पंडितों का तो पेट नहीं भरता है। तो ऐसे सदा सदा वैतरणी नदी में जा कर के गिरते। महाराज हम तो कहते हैं और पाप कमाओ और कुछ ऐसा रोक लगाओ जिससे कि कोई पता नहीं क्या मिलता है भक्तों। अरे धर्म कोई कर रहा है, दान कोई कर रहा है, तो तू इतना हितकारी क्यों बन रहा है? उस समय क्यों नहीं रोक रहा जब तू मदिरा पान करके नोटों की गड्डियों को उड़ा रहा था, नाच नच के यहाँ पे डीजे बज रहा था, वहां पे नोटों की गड्डियों को उड़ा रहा था, तब नहीं रोका कि यहां मत कर ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति सदा सदा वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। मेरे प्यारे, पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। जो स्त्री पतिव्रता हो, आपको अपना भगवान मान करके चल रही हो और आप उस यदि स्त्री को धोखा देते हो तो ऐसा पुरुष भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। जो स्त्री अपने पति के होते हुए परस पुरुष को भी मन में भाव भी आ जाए तो वो वैतरणी नदी में जाकर के जन्म जन्मांतर तक वैतरणी नदी में ही उसको कष्ट भोगना पड़ता है। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उसमें दोषारोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले सदा सदा वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। ब्राह्मणों को वचन दे करके उस वचन को ना निभाएं तो भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। यज्ञ का विध्वंस करने वाले वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। विध्वंस मतलब कहीं शादी विवाह हो रही है, कहीं कथा हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, वहाँ लड़ाई झगड़ा कर लिया, मदिरा पान करके गालियाँ गलौच करने लगे तो वो यज्ञ को भंग हुआ। क्योंकि शादी विवाह भी एक कन्यादानम महादानम सर्वदानम दुर्लभम, उससे कन्यादान से बड़ा तो कोई यज्ञ है ही नहीं, तो वहाँ भी कन्या का दान होने जा रहा है। और ऐसे में आकर के कोई मदिरा पान करके लड़ाई झगड़ा इत्यादि करता है तो समझ लीजिए कि आप यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। भाई पहले सींग वाले राक्षस हुआ करते थे, आजकल मदिरा पान करके जो लड़ाई कर रहे हैं वो राक्षस ही तो है जो यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं। कहीं कथा में आ गए, यहाँ कथा हो रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लग गए। महाराज ये राक्षसों का कहा है। तो ऐसे पापी पुरुष जाकर के, पापी जीव वैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। ब्राह्मण होकर के घृत तेल गुड़ आदि का व्यापार करे वो ब्राह्मण वैतरणी नदी में ही वास करता है। यहाँ देखो ब्राह्मण के लिए भी कितना कर्म बतलाया है। ब्राह्मण होकर के यदि ब्राह्मणत्व का स्वीकार ना करके वह गलत कार्य करता है तो उसको भी वैतरणी नदी की प्राप्ति होती है। राजा की स्त्री की इच्छा करे पर स्त्री को हर लेवे तो वो भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। ऐसे पापी जन यम मार्ग को त्याग करके यमलोक जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर के यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में जाकर के गिरना ही पड़ता है। और 1 करोड़ सब नरकों में 21 नरक प्रधान बनाए गए हैं और यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। 21 नरकों में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला यदि कोई नरक है तो वो है वैतरणी नदी। जिसने भगवान का नाम नहीं जपा, गौ की सेवा नहीं की, जिसने गौदान नहीं किया, वो कभी वैतरणी नदी से बच नहीं सकता। क्योंकि जब वैतरणी नदी पर जीव पापी जाता है तो वहाँ चिल्ला चिल्ला करके यमदूत कहते हैं कि कभी तुमने गौदान की, यदि गौदान की हो तो ये वैतरणी नदी में नहीं गिरना पड़ेगा। गौ माता वहाँ खड़ी होती हैं और वो पूंछ पकड़ा करके ऊपर ही ऊपर वैतरणी नदी के ले जाते हैं। इसलिए जीवन में एक बार हमें गौदान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को कलह, कौओं को, गिद्ध को नरक नहीं रोकें पर वो अच्छे हैं, लड़ते हैं तो अनुमोदन करने वाले नरक में जाकर के गिरते हैं। सोचो सोचो कितनी सुंदर बात कही है प्रभु ने।
भूमि देवता कहा है ब्राह्मणों को, पृथ्वी का देवता कहा है ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण आजकल कर क्या रहे हैं, 100, 200, 500 रुपए के पीछे आपस में यजमान के सामने आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छोटा दिखाना चाह रहा है आपस में, क्या तो यजमान के सामने वहाँ पर 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के ऊपर ही यजमान के सामने लड़ने भिड़ जाते हैं, कौवों की तरह, कुत्तों की तरह। और यजमान वहाँ सब हंस रहे हैं। और यजमान यदि हंसता हुआ भी कोई ब्राह्मणों को लड़ते हुए देख रहा है और वो हंसी कर रहे हैं, तो ऐसे जीव को भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरना पड़ता है मेरे प्यारे। ऐसे ब्राह्मण को भी वैतरणी नदी में जाकर के गिरना पड़ता है। तो अपने कर्म को हम ईमानदारी से करें। भगवान ने तो हमको भूमि का देवता बनाया है। ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, भगवान ने कह दिया यदि ब्राह्मण के मुख से जो भी निकलेगा मैं उसको सत्य करूंगा। मेरा ही वचन समझना ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ सब। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल कुछ चंद धन के लिए शास्त्रों से झूठ बोल रहे हैं, यजमान को डरा कर के पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को भी उस वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। और स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को जो छोड़कर अन्य की शरण में जाती हैं, उनके ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रक्त ऋतुदान हुआ करने से वह भी नरकगामी होती हैं। जो भी कामाग्ध होकर के रजस्वला स्त्री का सेवन करे, पूर्व तिथियों में जल में श्राद्ध स्त्री में स्त्री का सेवन करने वाले नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्टा आदि अग्नि में, जल में, पुण्य के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि से गिराने वाले हैं, वे भी हमेशा हमेशा नरक में जाकर के गिरते हैं। विवाह को, देवताओं को, यात्रा को, तीर्थ को जाते समय लोगों के साथ चलने वाला पापी पुरुष यदि उसको लूटता है तो वो भी नरक में जाकर के गिरता है। भगवान ने क्या नहीं बताया। फिर भी पापी जीव पाप करता जा रहा है। भगवान कहते हैं कि गरुड़, यदि यमदूत जब हमको ताड़ना देते हैं तब हमें पश्चाताप होता है कि हमने मानव चोले में रह कर के शुभ कर्म नहीं किए। चलते चलते नरक दिखाते, प्यास लगती है तो यमदूत कहते हैं कभी प्याऊ लगवाई, भूख लगती है तो कभी अन्नदान किया। जो भी कष्ट हमको हो रहा है वहीं ताड़ना दे रहे हैं यमदूत। फिर पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान भी कहते हैं कि मैंने मानस ये तन तुझको हीरा दिया, वो तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं। इतना सुंदर मानव तन दिया, आंखें दरस करने के लिए, हाथ दान करने के लिए, पैर परिक्रमा तीर्थ करने के लिए, लेकिन इनका क्या यूज किया, पापों में लिप्त हो गए। तो अब तू भोग। क्यों रो रहा है, क्यों रुदन कर रहा है? हर 83,99,999 ऐसी योनि है जिसमें हम शुभ कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य तन में आकर के हम केवल और केवल शुभ कर्म कर सकते हैं, और इस तन को पाकर के फिर हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, माया में खो जाते हैं, यौवन की अवस्था में खो जाते हैं, कामाग्ध हो जाते हैं, अनेकों अनेक पाप हम करने लग जाते हैं। अरे मरने के बाद में किसने देखा है? और जब ये आत्मा इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर से बाहर निकलती है तो ये पूरा की पूरा तन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता है।
परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी इसको मिट्टी का पुतला समझ करके जला देते हैं। फिर किसके लिए अभिमान, किसके लिए गुमान। जो कर्म किया है वो हमको अकेला भोगना है, ना तो मित्र, यार, दोस्त, सगे संबंधी कोई उसमें हमारा सहयोगी नहीं होगा मेरे साथ। भूल जाओ पाखंड में रहना। नाम जप करो जितना भी कर सकते हो। ध्यान करो जितना कर सकते हो। ये नरक की यातनाओं से हमें बचाएगा। दुखी पुरुष पापी उस नदी में जाकर के गिरते हैं, नरक भोगते हैं। फिर दोबारा जिस कर्म के आधार पर भगवान उसको फिर किसी ना किसी योनि में जन्म देते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान विष्णु ने बतलाया है कि पापी जीव पाप करना बंद कर दो, आपको मैं मिल जाऊंगा, और पाप करोगे तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। प्रेम से कहेंगे राधे राधे।